नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परमात्मा साकार है या निराकार? परमात्मा निराकार होते हुए साकार रूप भी है। उसको हम एकदेशी भी मानते हैं और सर्वदेशी भी मानते हैं, क्योंकि परमात्मा हर चीज़ में मौजूद है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। कोई भी जगह, कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं है। तो सब चीज़ में होता हुआ किसी चीज़ में भी नहीं है और किसी चीज़ में ना होता हुआ भी सब चीज़ में है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब इनकी सृष्टि रचना दिखाता हूँ, राधा स्वामी वालों की सृष्टि रचना देखिए। ये है जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी। ये कृपाल सिंह लिखने वाले हैं इसके। अब यहाँ देखना, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह इसके राइटर हैं। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावण कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442, ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और ये है वो परम धनी शिवदयाल जी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज। सन 1818 से सन 1878 तक, यानी केवल 60 वर्ष ही इसमें रहे संसार में। अब देखो, और ये हैं संत कृपाल सिंह, जिनको गद्दी मिली नहीं, ये यहाँ आकर दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया। ये सृष्टि रचना दिखाते हैं उसी पुस्तक में। ये 103 पृष्ठ यहाँ पर है, ये 102 पृष्ठ पर है, समझो यहाँ से। और तीसरा भाग है इसमें, सृष्टि रचना लिखी है। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से परे की चीज थी। नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जा सकता था। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं। और बड़ा सिर देखो इनकी बकवाद, कहते वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, और के रह गया प्रकाश ना अंधेरा, टट्टू रह गया। फिर बता, ये मूर्ख बना रहे, रीति पढ़ते आ रहे हैं, 150 साल हो गए अड़ंगे ने। अर्थात वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, और वह मौन भी नहीं इत्यादि। वह परम सत्य, अगम, अगोचर, अनंत और वर्णनातीत है। और यही शीर्ष हकीकत, यानी सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत, यानी वो परमात्मा थी जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त में आया, जब वो साकार हो गया, यहां देखा ना, वो परमात्मा निराकार, वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। और फिर वो साकार हो गया। क्यों कर गया? जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, यानी साकार हुआ, तो क्या बन गया? तो अलख, अगम और सतनाम हो गया। अलख लोक है, एक अगम लोक है ऊपर, अरे कि ये सतलोक को सतनाम कहें। वो परमात्मा पहले निराकार था, फिर साकार हो गया, तो 3 मंडल बन गया। ये 3 निर्मल चेतन मंडल बने। इस पृथ्वी ने कोई चेतन कह सकता है? ये तीनों डले पत्थर हैं, तीनों। ये पृथ्वी बनी, 3 अलग अलग स्थान बन गए। कहते हो भगवान फिर इस रूप में, आकार में बन गया। अगमलोक बन गया, अलखलोक बन गया और सतनाम। इन्हें ना मेरा सतनाम के है हुआ बाई बक, सतखंड कहो। शतलोक, अगमलोक, फिर अलखलोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, फिर अनामी लोक, चौथा लोक है वो। तो ये क्या कह रहा है कि जो परमात्मा प्रभु साकार में आया, अभिव्यक्ति माने साकार हुआ, तो वह अलख, अगम, सतनाम, यह 3 निर्मल चेतन मंडल बने। अब चेतन शब्द कैसे लिख दिया? ये कोई बोलते ना, चलते ना, ये तो पत्थर है।
ये तीन निर्मल चेतन बन गए। ये भगवान का साकार रूप हो गया। अलखलोक, अगमलोक और सतनाम। ये सतलोक को कितना सतनाम कहें, कितना श्री राम कहें, कितना ये सार शब्द भी सत शब्द, ये न्यूना भी तुम बोल के रहे हो। ये मंडल बन गए, जैसे पृथ्वी मंडल ऐसे लोक बन गए। ध्वनि और ज्योति स्वरूप हो गया, आवाज होगी और ज्योति स्वरूप हो गया। ये भगवान को साकार रूप बता रहे हैं। ऊपर के चेतन मंडल यानी उनमें प्रकाश ही प्रकाश है। यह सब वो निर्मल चेतन धारा और नीचे आई और माया अर्थात काल की धारा रची। जैसे जैसे चेतन की धारा और नीचे आती चली गई, चेतन अंश कम होता गया और माया दर्जे दर्जे बढ़ती चली गई। सत देश से नीचे असंख्य देश रचे गए। वो सारी रचना तीन मंडलों में बांटी जा सकती है, ब्रह्मांड, अंड और पिंड। देंगे कति नालायक आदमी है। ब्रह्मांड, अंड और पिंड को न्यारे न्यारे बता रहे हैं। कति ब्रह्मांड, अंड और पिंड ये तीन न्यारे न्यारे बन गए। अपने आत्मा ऐसे उआ बाई के ज्ञान से करोड़ों जीवों को मूर्ख बना दिया इन्होंने। तो इससे सिद्ध है कि हमारा विवेक बना ही नहीं भगवान की तरफ। सत्य ज्ञान उनके पास था नहीं, दुनिया को मूर्ख बना गई। चातुर थे और थे ये बिल्कुल अज्ञानी, तत्व ज्ञानहीन और करोड़ों जीवों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। वो हमें ज्ञान देने के लिए परमात्मा आए, ये विस्तृत ज्ञान समझाया ताकि ये श्रद्धालु इस ज्ञान से परिचित हों, फिर इन अज्ञानियों से हटकर काल के दूतों से अपना जीवन सफल कराएं। अपने आत्माओं, अब आपको दिखाते हैं हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। परमात्मा परमेश्वर साकार है और मनुष्य सदृश है। हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ उसको साकार बताते हैं, मनुष्य सदृश बताते हैं। लेकिन अभी तक प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने सदग्रंथों से अपरिचित है। पवित्र ईसाई धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि परमात्मा की क्या सच्ची है, वो साकार है या निराकार, वो तुरंत कहेगा कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आप मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा बेचून है, बेचून माने निराकार है। हिंदू धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है। और सिख धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है, अकाल पुरुष निराकार है। और जबकि सभी सदग्रंथ परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश बताते हैं, उसका नाम कबीर बताते हैं। और जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत भी परमात्मा को साकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं और उनका नाम कबीर बताते हैं। अब पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। यह देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, लाइव पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फील्ड, मैसूरी USA, प्रिंटेड इन इंडिया। यहाँ दिखाते हैं, ये हिंदी में पढ़ेंगे इसको, ये वही का वही है। प्रबंध संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टामस MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति। ये इतने दुख PhD तो कम कोई नहीं। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइव पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फील्ड, मसूरी, इतने USA। अब इसके बिल्कुल प्रारंभ में उत्पत्ति ग्रंथ यानी जेनेसिस में देखते हैं। बिल्कुल प्रारंभ में ये देखिएगा, यहां से उत्पत्ति आरंभ होता है यहां से पवित्र बाइबल का।
अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेनेसिस 4 पृष्ठ पर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन सांझ हुई, फिर इसमें कुछ और रखा, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन हो गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। यहाँ ये हम 6वें दिन पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये कुछ रचना की, और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 6वां दिन यहां देखिएगा, इसके 26 नंबर श्लोक में, अध्याय नंबर 1 के। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यानी उनसे चतुर, शाना हो, समझदार हो, उनका कंट्रोलर बन सके। खाने के लिए नहीं कहा इसमें भगवान ने। तब परमेश्वर ने 27 नंबर श्लोक में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पुण्यात्माओं, अब परमेश्वर कहा करते, मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। यानी सबके सदग्रंथों में खजाना भरा पड़ा है, ये जल में मीन पियासी, यानी वो प्यासे मर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। अब बता भगवान कैसा होगा? एक बालक ने पूछ ले 6ठी कक्षा के, इसने पढ़ कर बता देगा। परमात्मा भगवान परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसे रूप का बनाऊंगा, और ऐसा ही कर दिया, नर नारी करके उसकी सृष्टि करती। बता फिर भगवान निराकार कितना हो गया? ओए होए। अब कबीर परमेश्वर कहा करते, मेरे साथ 2 भाई मन सब जग भूला पाया। मेरे साथ 2 भाई मन सब जग भूला पाया। आगे देखो, परमेश्वर ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। हम ये 5 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 5 पृष्ठ, और जेनेसिस यानी उत्पत्ति, और 27वां हमने पढ़ लिया। अब देखो 28वां। अब कहते हैं फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा तुम फूलो फलो पर जाओ। ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, मनुष्य के खाने के लिए क्या आदेश है परमेश्वर का? फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मांस खाने का आदेश परमात्मा का किसी को नहीं है। ये फाइनल फैसला है उस पूर्ण परमात्मा का जिसने सृष्टि रची। अब हम यहां लेते, ये 6ठा दिन हो गया, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वें दिन में क्या क्या? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, यानी विश्राम किया। अब
पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ये स्पष्ट कर रखा है कि वह कबीर नाम का परमेश्वर है, और जिसको मुसलमान धर्म के अनुयायी जिसको अपना अल्लाह मानते हैं कि उस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, ज्ञान बताया। वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं इसको काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, तो उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा इस कुरान की शरीफों की हिदायतों पर तो विश्वास रखना, और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। इसे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता से अन्य है कोई पूर्ण परमेश्वर जिसका उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को भी ज्ञान नहीं। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इस पे क्या लिखा है। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। स्पष्ट कर दिया कि इसमें जो लिखा है हमने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। कौन? मुसलमान धर्म के श्रद्धालु बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे। अब मुदरतम यानी स अनुवाद सटीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये तो अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जैसल फी, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी कतई सत्य है कुरान शरीफ। मुतरजम बरहसिया सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा सूरत फुरकानी प्रश्न नंबर 604 पे है। सूरत फुरकानी कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर, और हम नीचे आते हैं। ये है अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, और इसका फिर अरबी भाषा का जैसे ये हिंदी में लिखा है ऐसा उर्दू में लिखी है। यहां देखिएगा इसके 52 नंबर आयत, ये 51वीं यहां समाप्त हुई। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जाहिदन कबीरन। 52 कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो। ये दिखाऊंगा आपको। ये कुरान मजीद देखते हैं, इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये देखिएगा कुरान मजीद, नाम में अंतर है, ज्ञान बिल्कुल एज इट इज है। आसिफ बुक डिपो 422 मटिया महल, मजामा मस्जिद, दिल्ली 6 से प्रकाशित है। ये देखो कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबिक मतन मुजरमा तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तहसील मौलाना अब्दुल मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतने ये देखिएगा, ये कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, इसके प्रश्न नंबर 576 पर, और कुरान ये सूरत फुरकानी है। ये अब ये बिल्कुल एज इट इज है वो। अब नीचे आते हैं 52वीं आयत, इसमें नहीं अक्षर और पृष्ठ की लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा। कबीरन कहो, कबीरा कहो, ये लिखने का अंतर है बस। कबीरा भी लिख सकते हैं, कबीर भी लिख सकते हैं, कबीरन भी लिख सकते हैं। कबीरन मीन यहाँ कबीरा है, कबीरा भी कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा, अब ये
आप जी को एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कबीरन कबीरा कबीर, ये कुरान शरीफ में एक ही अक्षर है। खबीरा खबीरन ये एक ही बात है। इनका अर्थ इन्होंने बड़ा लिखा है। जैसे उन्होंने कबीर देव का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ है, इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया बड़ा। अब देखो, अब वही कुरान शरीफ हम फिर लेते हैं। कुरान मजीद हमने रख दिया, इसलिए केवल इतना ही लेना है कुरान शरीफ। अब इसके पृष्ठ नंबर हम 604 पर फिर आ जाते हैं। 604 पर ये सूरत फुरकानी 25 और हम नीचे आते हैं 52वें आयत पर। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। अब यहां इन्होंने इसकी हिंदी की है, इसकी हिंदी की है, अनुवाद किया है। ये 51वीं समाप्ति 52वीं प्रारंभ। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का यहां बड़ा कर दिया और इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि तू इन काफिरों की मत मानना। वो कबीर नामक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसी की पूजा करना और मेरी इस बात पर मैं जो कुरान शरीफ में तुझे ज्ञान दे रहा हूं इस पर दलीलों से उन पूरा विश्वास करना। कबीर इज गॉड, उस कबीर के लिए संघर्ष करना, उस अल्लाह कबीर के लिए संघर्ष करना, इन काफिरों का कहा न मानना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 607 पर फिर आगे आयत नंबर 53, 52 तो हमने पढ़ ली, 53 की हिंदी पढ़ते हैं। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी को बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान अपना अल्लाह मानते हैं, वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तुम्हारा परवरदिगार वो पूर्ण परमात्मा समर्थ है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, सब चीज करने में समर्थ है, शक्तिमान है। और 55 में क्या कहा है, काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं काफिर। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में आयत नंबर 56 सूरत फुरकानी की 25 की। और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को मिले थे और परमात्मा कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीर जे कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आकर मिलते हैं, जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देते हैं, उसी प्रकार। और ए पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे, उस पर भरोसा रखो। वो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है। यहाँ देखो 58, यहाँ देखो 58,
वो खबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, इन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया इसका। या लिखा है इवादही कबीरन, इवादही खबीरा। इवादही माने इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही माने पूजा के योग। कबीर है वो कबीरन है, कबीर कहो, खबीरा कहो, इबादही कबीरा, इबादही खबीरा। वो पूजा के योग, वो पूजा के योग कबीर परमात्मा है। इस 58 का इन्होंने यहां कर दिया। और ये पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा महात्मा मिला, उसको उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, ये स्पष्ट हो रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों को यानी पापों का नाश करने वाला है। और वो कबीर, यहाँ इन्होंने काफी लिख दिया, कबीर का काफी माने बहुत, यानी अच्छा, अधिक, बड़ा। वो खूब खबर, वो कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है तुम्हारे पापों का, वो नाश कर देगा। अब 59 में कमाल कर दिया। अब जिसने आसमानों और जमीन में और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वही पवित्र बाइबल वाला प्रकरण है, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने फिर खबीरा का बड़ा लिख दिया, वो अल्लाह कबीर लिखना था। ये देखो 59 पे है अरहमानु फसल बिही खबीरन, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। ये लिखण में गलती रहेगी, ये कबीरन है, कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए फिर पढ़िए 59 नंबर आयत। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह कबीर, या कबीर लिख देना चाहिए, वह अल्लाह कबीर है, रहमान है, दयालु है। और उसकी खबर किसी बाखबर से, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। अपने आत्माओं, इन दोनों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपको दिखाते हैं। अब ये तो पवित्र ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों से स्पष्ट हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा की स्थिति क्या है। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 1257 पर बहुत ही सीधे अक्षरों में लिखा है स्पष्ट कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, साकार है। ये देखिएगा, पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला जो है गुरु नानक देव जी के मुखारविंद से उच्चारित अमृतवाणी है। इसके पृष्ठ नंबर 1257 पर लिखा है, बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैन। अब कहते हैं सफेद कपड़े और बोले बैन यानी आवाज लगा रहा है, लम्मा नक काले तेरे नैन यानी लंबा नाक और काले आंख, नैन माने आंखें। और कबहू साहेब देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान, साहेब समर्थ तेरे ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, ठान ठनंतर साहेब बीर। अब यहां वैसे एक साहेब कबीर शब्द है, यहां मिसप्रिंट है। फिर क्यों आगे फिर कहा कि जिन तन साज दिए नाल खंब, अति तृष्णा उड़े की ढंज, नदर करे ता बांधा धीर, जिमें विखाले तिम वेखा वीर। अब एक शब्द में, एक यानी इसमें क्या नाम शब्द में, अर्थात एक भजन में, एक शब्द यानी कविता में 2 बार वीर नहीं आ सकता,
क्योंकि ये महापुरुष की वाणी है, किसी बालक की नहीं है। अब इसमें 2 बार अंत में वीर आया है। इसमें एक स्थान पर थान थनंतर साहेब वीर, ये साहेब कबीर होना है, मिसप्रिंट हो गया है। फिर आगे लिखा जिमें विखाले त्यों देखा वीर, ये फिर वीर आ गया है। न ई तनु जाएगा न जाएंगे खंब, पौन पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुरु पीर, सच समावे हुए शरीर। अब फिर तुरंत ही 1257 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि निरंकार आकार है, आपे आपे भरम भुलाइए, कर कर करता आपे वेखे, जित भावे त्यों तित लाए। अब पता इसमें के कसर रहेगी कि जैसे अब गुरु ग्रंथ साहिब में एक निरंकार लिखा, इसमें स्पष्ट कर दिया कि निरंकार आकार है, वो साकार है। और यहां साफ कर दिया कि बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण। बता फिर भगवान निराकार क्यों कर रहेगा? नाक कान बाला तो ही बता दिए, और भी इसमें बहुत से प्रमाण हैं। फिर इसमें लिखा है 721 पृष्ठ पे, 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू ए बेऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, कून करतार माने हे शब्द स्वरूपी राम, गोस माने एक संत रूप में प्रगट। मेरी एक गुप्त अर्ज आपसे है, हे हक्का कबीर, हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर, करीम तू, करीम माने दयालु, और बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा। बद बखत, ये लास्ट में सुनाते हैं, पूरा नहीं सुनाऊंगा। बद बखत हमचू बखील, गाफिल बेनजर बेबाक। हमारा ज्ञान तो आपके सामने ऐसा था जैसे हम बेबाक बोल रहे हो, जो मुंह मायू ऐसे बोलते थे, हमें ज्ञान नहीं था। नानक बुगोयत जंतुरा, बुगोयत माने नानक जी कहते हैं, नानक कहे आपका जन, और तेरे चाकरा पाखाक। मैं तो आपके भक्त जो आपके ज्ञान से परिचित हैं, उनके चरणों की धूल हूं, पैरों की खाक हूं। आगे दिखाते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर, राग श्री, ये धानक रूप रहा करतार। ये देखिएगा, धानक रूप रहा करतार। एक सुवान दुई सुवानी, नाल भलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार। ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। हे भगवान, हे कबीर परमात्मा, हे धानक रूप परमात्मा, जुलाहे रूप में प्रगट परमेश्वर, जो बनारस में देखा नानक साहब ने, कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एह आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाथ। काम क्रोध तन वसन चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ये फाई सूरत मुल्क की वेश। अहु ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार। अब ये सारी वाणी एक पुस्तक में लिखी है अलग से, ये आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करता है। पुण्यात्मा, आप जी ने 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित हो गया
कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपको दिखाते हैं वेदों में परमात्मा मनुष्यवत है, परमेश्वर मनुष्यवत, नरवत, मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसा। और अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा दिखाएंगे। वेदों में समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के। अब इनसे हमने केवल संस्कृत देखनी है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। महर्षि दानंद सरस्वती करत, इसने इसका अनुवाद किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब यहां देखना 5वें अध्याय का। अब देखना इन्होंने स्वयं ही ये 4th अध्याय में, और ये 28वां मंत्र है, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर या परमेश्वर किया है। और भी बहुत स्थानों पर, बहुत स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। ये द्वितीय अध्याय का और द्वितीय यजुर्वेद का, यहां देखिएगा 14वें श्लोक में भी अग्नि माने परमेश्वर है। अब हम आते हैं 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक पर। 5वां अध्याय ये प्रथम श्लोक है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। यहां देखना, इसने अनुवाद गलत किया है क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है, उसको भैया। हे मनुष्यों, तुम लोग, मनुष्य और लोग दो होगे, ये विचलित है, ये अचल बचल बोल रहे हैं। अब इन्होंने अपने अज्ञान सोच को, महर्षि दानंद जी ने कि परमात्मा निराकार है और वेदों में लिखा साकार, तो इसको घुमा दिया, अनर्थ कर दिए अर्थों के। इसमें लिखना था अग्नि माने हे परमेश्वर, तनु माने आपका शरीर है, असी माने है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबके पालन पोषण, धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। सोम माने अमर परमात्मा। ये देखिएगा, अब इन्होंने ही अपने करकमल से सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, तो सोमस्य माने अमर पुरुष का, परमेश्वर का। हम फिर आते हैं 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। हम आराम से कर लेंगे इसका अनुवाद। अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सबके धारण पोषण करने के लिए, त्वा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने शरीर ये लिख रहा है, असी माने है तनुरसी। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो बात कच्ची रह जाएगी। इस आर्य समाज के ही एक आचार्य ने अनुवाद किया सामवेद का, और उसने अग्नि माने परमेश्वर सैकड़ों बार लिखा। देखिएगा, इकट्ठा ही अनुवाद किया सामवेद और यजुर्वेद को। ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना है। दान संस्थान नई दिल्ली। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी। अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से दूरभाष। और इसके वेद भिक्षु जी ने इसका अनुवाद किया है। ये देखिएगा श्याम वेद जहां से स्टार्ट होता है, ये देखिए सामवेद भाषा भाष्यम, प्रथमो अध्याय सामवेद भाषा भाष्यम। और प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, सातवें मंत्र में
अग्नि माने हे परमेश्वर। 8वें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर। 9वें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। 10वें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। और यहां आगे भी अग्नि माने हे परमेश्वर। अब पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ सही बोल रहे हैं। ये अनाड़ी अज्ञानी इसे नकली महर्षि, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मण ज्ञान नहीं था, कलयुग के ब्राह्मण दयानंद ने कितने ज्ञान होता। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी ही। ये सारे अज्ञानी थे। अब फिर देखिएगा वही यजुर्वेद, ये पंचम अध्याय, बहुत आसानी से समझ सकते हो आप। प्रथम मंत्र अग्ने तनुरसी। अग्नि हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर आपका, तनु माने शरीर, असी माने है। और विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णवे माने सबके धारण पोषण करने का। इसमें पवित्र यजुर्वेद में 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इकट्ठा ही 2 बार कहा है। क्योंकि 2 बार क्यों कहा है? क्योंकि एक रूप में तो परमात्मा सतलोक में वहां स्थिर है, वहीं रहते हैं, और दूसरा अन्य रूप धारण करके यहाँ तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर हमारे को तृप्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए अतिथि रूप में आते हैं। अतिथि माने जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जावे। विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी। तवा माने उस सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पर, सोम से माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब आपको दिखाते हैं इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के और मंत्र नंबर 39 में नरवत। नरवत माने मनुष्य सदृश। ये देखिएगा, यह है 7वां अध्याय, ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। और यहां देखिएगा, महान इंद्र नरवत आ। इसका इन्होंने आगे ये करा है, अलग संधि छेद किया है। महान नरवत, नरवत मनुष्यों के तुल्य। महान इंद्र, इंद्र माने परमेश्वर, महान माने सबसे बड़े परमात्मा। नरवित, नरवत, इसका अनुवाद इन्होंने संधि छेद किया। नरवत मनुष्यों के तुल्य है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, इसने तो ज्ञान कर रखा है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 8 में 3 बार लिखा परमात्मा सह शरीर है। इसके अंदर 3 बार लिखा परमात्मा सह शरीर है। ये देखिएगा, ये 5वां अध्याय यजुर्वेद का, 5वें अध्याय का, और ये 8वां श्लोक है। इसमें 3 बार लिखा है, मनुष्य लोगों तुमको जो इस अग्नि माने बिजली कर दिया परमेश्वर का, सोनादि सोने से अत्यंत बड़ा, यानी बहुत सुंदर, अभ्यंतर रहने वाला, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर है उस परमात्मा का। और आगे फिर अग्नि माने इन बिजली रूप कर दिया परमेश्वर का, सब अत्यंत विस्तरणीय, अभ्यंतर में सतीत होने वाले लोकों में सोने वाला, तनु माने शरीर है। यानी इस परमात्मा की 3 बार लिखा है, इसमें 3 सतीथि का शरीर है, और वो नरवत मनुष्य दृश्य है। पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को इन्होंने मूर्ख बना रखा था। इन किसी को भी कह का ज्ञान नहीं था, ना वेदों का, ना अपने अपने सदग्रंथों का, किसी को भी ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, वो समय आ गया है, इन नकलियों को छोड़ो और इस दास के पास आओ, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। और सर, ये साधनाएं करते करते हमारे परिवार में काफ़ी दुख था। पिताजी राधा स्वामी पंथ से हमारा जन्म नहीं हुआ, 40 वर्ष से उस समय से वो जुड़े थे, राधा स्वामी से जुड़े थे। मम्मी और पापा दोनों राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे सर। तो इसका इलाज आपको 18 महीने चलाना पड़ेगा सर। उसका मैंने 2 साल से भी ऊपर उसका इलाज करवाया, उसको कोई आराम नहीं लगा। और फिर संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सर 7:40 से 8:40 तक जो सत्संग आता था, उसको मैंने
3 रोज तक देखा। मैंने उनको बोला, हमारे जीजाजी और बहन को बोला कि इसको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाओ, उसके बाद में ये इसको कभी ऐसी समस्या नहीं होगी। हम तो प्रार्थना करते हैं पूरे गायत्री परिवार वाले और राधा स्वामी वाले भाइयों को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र दास, ग्राम सारंगपुर, तहसील खिड़किया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 31/8/2012 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जैसे हिंदू परंपरागत साधनाएं, मंदिरों में जाना, हमारे वहाँ मध्य प्रदेश में सलकनपुर एक देवी धाम है, वहाँ पे 100-125 किलोमीटर पैदल 5 साल तक गया। इसके बाद में हमारे कुल देवी देवताओं को वहाँ पे जाता था मैं, और इसकी साधना करते करते सर मैं गायत्री परिवार में भी 5 वर्ष तक गायत्री मंत्र लेके और गायत्री साधना की सर। हर वर्ष जनवरी के माह में गायत्री तपोभूमि मथुरा जाता था। वहाँ पे मैं 2740 रुपये की अखंड ज्योति, युग निर्माण और पाक्षिक पेपर और गायत्री मंत्र लेखन पुस्तकें मेरे नाम से आती थी। हर माह वहाँ पे पैसा जमा करता था मैं, और गांव पे भी गायत्री हवन यज्ञ जो होते थे उनमें मैं काफ़ी सहयोग करता था। और सर ये साधनाएं करते करते हमारे परिवार में काफ़ी दुख था, तो इसको मेरे को काफ़ी चिंता थी कि ये क्या मैं अपना सभी कर्म अच्छे कर रहा हूँ, इसके बाद भी हमारा परिवार दुखी क्यों है। क्यों कि सर मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, और सर पिताजी राधा स्वामी पंथ से हमारा जन्म नहीं हुआ। 40 वर्ष से उस समय से वो जुड़े थे, राधा स्वामी से जुड़े थे। मम्मी और पापा दोनों राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे सर, और उसमें सेवादार थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास भी जाते थे सेवा पे, करीबन 20-20 एक महीना सेवा वहाँ पे करते थे, और इंदौर में भी उनकी 15-15 दिन की सेवा लगती थी सर। हर वर्ष वो 2 बार मतलब व्यास और इंदौर करके ऐसे जाते थे, और इनके बाद भी वो 2 बिंडल देसाई बिंडल मतलब देसाई बीड़ी पीते थे। और माता जी भी उसी समय से जैसे 30-35-40 साल से वो भी जुड़ी हुई थी, और उनको भी कोई सुख नहीं था। और उनके ही देख के मेरे को काफ़ी चिंता होती थी कि ये मैं मतलब सब पूरे देवी धामों पे जाता हूँ, हिंदू धर्म की परंपरागत साधना करने के बाद भी हमारे परिवार में सुख क्यों नहीं है, इसका मेरे को काफ़ी दुख होता था। उसका मेरे को मैं सोचता था कहाँ इसका निदान मिलेगा। मेरे को काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी गुरुओं के पास भी गया मैं, और जगह जगह तीर्थ धामों पे भी जाता था मैं। और हमारे घर के सामने ही सर एक मंदिर है, तो मंदिर में भी हम सुबह शाम उसको साफ सफाई करना, मतलब बल्ब लगाना, और उस जो भी सेवा लगती थी, गणेश जी बैठाना वहाँ पे, दुर्गा जी में भी सहयोग करना, और इस प्रकार की हम साधनाएं करते थे सर। सर आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में प्रचारक थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप परेशान रहे। आपने बताया कि जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से आपके माता पिताजी राधा स्वामी पंथ में थे 40 साल लगभग, और आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ में सेवादार भी रहे। उनको वहाँ कोई लाभ नहीं मिला, उनको पैरालिसिस हो गया और उनका नशा भी नहीं छूटा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरे को हमारे गांव पे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य डॉक्टर नवराज दास ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दिया। वो भी सर पहले गायत्री परिवार से काफ़ी समय से 25-30 साल से जुड़े हुए थे, और उसके बाद भी वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और उनने मेरे को भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दिया। उसको मैंने वो पुस्तक को काफ़ी जैसे अखंड ज्योति और युग निर्माण जो पाक्षिक पेपर जो आते थे गायत्री तपोभूमि के, उनको मैं दिन भर में पढ़ देता था। इसी प्रकार मैंने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक को पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मेरे को ये लगा कि ये ज्ञान मैंने तो आज तक कभी सुना ही नहीं गायत्री परिवार में। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, और वो भी प्रमाणित शिव पुराण में, देवी भागवत पुराण में। और फिर उसके बाद में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा कि इसमें क्या है, मैंने तो आज तक ऐसे सुनी नहीं साधना, और ऐसे मतलब ज्ञान कहाँ से ये इसका मैं पूरा जानकारी करूँगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य डॉक्टर नवराज दास के पास गया। उनके पास देवी भागवत पुराण और शिव पुराण थी। मैंने उनको काफ़ी दिनों तक उनको देखा, और जो जो उसमें भक्ति सौदागर के संदेश में लिखी थी उनको मिलाया। और फिर संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सर 7:40 से 8:40 तक जो सत्संग आता था उसको मैंने 3 रोज तक देखा। 3 रोज में मेरे को गीता जी
और वेदों में प्रमाण, कुरान में इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने बताया। तो मैंने देखा कि ये ज्ञान तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। और उसके बाद भी मैं गायत्री परिवार में वहाँ जाके गायत्री तपोभूमि हर वर्ष जैसे पीले कपड़े पहनकर और हवन पूजन करता था वहाँ पे मैं 2-2, 3-3 घंटे। और उसके बाद में सभी करते हुए भी मेरे को कोई सुख शांति हमारे परिवार में कुछ नहीं था। आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी डॉक्टरों के पास पैसा जाता था। हमारे मम्मी पापा और मेरा जो एक लड़का है उसको डॉक्टरों ने, हमारे आसपास के डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर खंडवा दिखाया हमने डॉक्टर सतीश अग्रवाल, उसको दिखाया तो उनने डॉक्टरों ने उसका एक्सरा करवाया। उसमें उसको बताया कि इसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो बच्चों की शुरुआती टीबी होती है वो है इसको, और इसका इलाज आपको 18 महीने चलाना पड़ेगा। सर उसका मैंने 2 साल से भी ऊपर उसका इलाज करवाया, उसको कोई आराम नहीं लगा। इसके बाद में सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा, और उसके बाद में हमारा जो लड़का बीमार था वो स्वस्थ हुआ। और फिर मैंने हमारी मम्मी को और पापा को भी बोला कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं बदलना। हम एक डॉक्टर के पास गए, आपको मेरे मम्मी को बोला मैंने कि मैंने आपको खिड़कियाँ दिखाया, फिर हरदा दिखाया, उसके बाद आपको इंदौर डॉक्टर चौधरी जो आँख के डॉक्टर है उनको दिखाया, आपको आराम नहीं लग रहा, फिर क्या हम किसी तीसरे डॉक्टर पास नहीं जाएंगे। फिर भी उनने बात नहीं मानी, बोले ये बात अलग है डॉक्टरी, और गुरु बदलना नहीं चाहिए। गुरु बदलना बोले ऐसा है कि पति बदलना जैसा है, कि ऐसा नहीं है। ऐसा करके मैंने 6 महीने उनका काफ़ी अनुनय विनय किया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, जो आपको जो शारीरिक कष्ट हैं वो आपको पूर्ण रूप से आराम लगेगा। तो उनने फिर 6 महीने में जब ज़्यादा दुख तकलीफ, उनकी बड़ी आँख में ऐसे चमड़ी निकल आई थी बीचों बीच, उससे काफ़ी दर्द था। और उसके पहले उनको कुष्ठ रोग भी था। कुष्ठ रोग मतलब ठीक हुआ नहीं, उसके पहले ये बीमारी चालू हो गई। और हमारे पिताजी को पैरालिसिस हो गया, तो उसमें उसी समय काफ़ी मतलब ठीक होने में उनको काफ़ी पैसा लगा। और फिर हर महीने ECG, हार्ट, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद में काफ़ी गोलियां खानी पड़ती थी उनको, जैसे भोजन खाने के पहले, भोजन के बाद में ऐसी गोलियां खाना पड़ती थी। और वो भी काफ़ी अस्वस्थ थे। हमने उनको ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जिनकी शरण में जाने से सभी सुख मिलते हैं। तो उनने सुना, और काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि वो राधा स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उनको प्रमाणित ज्ञान भी बताया कि जो आप कोई साधना कर रहे, ऐसी बात नहीं है कि कबीर साहब की वाणी है, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण कीजियो, वो साईं माही समाए। आप कबीर साहब की वाणियों को भी देखते हो, पढ़ते हो, उसके बाद भी आप क्यों दुखी हो? और ये सब प्रश्नों के हल आप अपने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में मिलेंगे। उनने मेरे को काफ़ी दिन तक तो टार्चर किया कि ये ज्ञान कहाँ से ले आया तू। फिर उनने धीरे धीरे सुना कि ये सत्यता है इसकी बात में। फिर मम्मी जैसे मेरी हरियाणा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला आने के लिए जैसे तैयार हुई, तो मैंने बोला कि आज से ये समझ चलो कि हमने जो गुरु बनाएंगे उसके बाद में हमको सर्व सुख मिलेंगे। तो उसी दिन मैंने उनकी गोली कचरे के डिब्बे में डाल दी। जो गोलियां, बोले मेरे को दर्द की गोली तो रखने दो, कभी दर्द मेरा समय बढ़ गया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, मैंने कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा इसके बाद में। तो सर 2013 से वो 6-7 महीने, मेरे जुड़ने के 6-7 महीने बाद से उनकी जो गोली दवाई मैंने डाली कचरे के डिब्बे में, आज तक उनको कोई भी तकलीफ, कुछ भी शिकायत नहीं हुई। उसके बाद में मेरे पिताजी भी आए, और वो जो व्यसन करते थे, बीड़ी का ज़्यादा काफ़ी सेवन करते थे, और फेफड़े भी रात भर सोना नहीं, खांसना, और यहाँ तक कि उनको जैसे पैरालिसिस हुआ था तो हमने एडमिट किया उनको खंडवा उबेजा हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में हमारे पूरे परिवार ने सतलोक आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में हमें अगले ही महीने हमारा परिवार जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा, उसके बाद में सुख मतलब आना शुरू हो गया, और दुख जो थे वो काफ़ी जाते रहे। और थोड़े ही दिन में हमने
संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे अर्जी की हमको सर ट्रैक्टर लेना है, हमारी खेती में परेशानी होती है सर। उसके बाद में हमने ट्रैक्टर भी लिया और उसके बाद में काफ़ी सुख मिला। जो हमारे ऊपर आर्थिक तंगी थी, कर्ज था, वो बराबर हुआ। आज हमारे काफ़ी पैसे लोगों के ऊपर हैं सर। ये कर्ज से भी मुक्ति मिली हमें सर। जो हमारे परिवार में शारीरिक दुख थे, जैसे हमारे पिताजी को पैरालिसिस का इलाज चल रहा था उनका, और उसके बाद में मम्मी को भी आँख का इलाज चल रहा था। हर महीने कंटिन्यू उनको दिखाना पड़ता था, महीने में 2-2 बार भी दिखाना पड़ता था। मेरे बालक को हर महीने की 1 महीने की दवाई गोली आती थी, खंडवा ले जाता था उसको भी। और जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली बरवाला आश्रम में आके, उस समय इसके बाद में हमारा पूरा परिवार सुखी है और कोई दवाई गोली आज तक भी। और हमारी जो धन मवेशियों में भी मतलब नुकसानी होती थी, कभी भैंस का मर जाना, कभी बैल का कुछ नुकसान हो जाना, ऐसे मतलब खेती बाड़ी और पूरे पशुधन इसमें सब में लाभ हुआ सर। और जो हमारा मतलब भाणीजे बहन का लड़का है, वो उस समय लगभग 3 साल का था तो वो बेहोश हो जाता था सर। वो आँख बंद कर लेता था। उसको जैसे गांव से डॉक्टर के पास लाते थे और डॉक्टर उसका थोड़ा बहुत इलाज करता था और ठीक हो जाता था। वो गांव पे इसी समस्या उसकी बनी रहती थी। मैंने उनको बोला, हमारे जीजाजी और बहन को बोला कि इसको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाओ, उसके बाद में ये इसको कभी ऐसी समस्या नहीं होगी और नाम दीक्षा दिलाओ इसको और आप भी लो। तो उनने भी सर आए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा दिलाई। उसके बाद में आज 6 साल हो गए, वो भी स्वस्थ है। पिताजी जो बीड़ी का ही ज्यादा उनका नशा था और मतलब तेज प्रकृति के थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो 2 बिंडल बीड़ी के पीते थे, वो सर उनने उसी दिन से, जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली बरवाला आश्रम, उस दिन से उनने आज तक कभी बीड़ी को छुआ तक नहीं, पीने की बात तो दूर। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, खेत में जाते हैं सुबह से शाम तक। 75 साल की उम्र है उनकी सर, पर वो आज स्वस्थ है। और नहीं तो पहले वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, मतलब चलना फिरना ही मुश्किल था उनका घर पे। संत रामपाल जी महाराज से हमारा पूरा परिवार पूर्ण रूप से निरोग है। हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वाले या राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्रार्थना करते हैं पूरे गायत्री परिवार वाले और राधा स्वामी वाले भाइयों को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर साधना चैनल और भी अन्य 12-13 चैनल चल रहे हैं। जो नीचे पट्टी चलती है उस पे सभी जगहों के सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में, पूरे वर्ल्ड में मतलब उनके कांटेक्ट नंबर है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, सत साहेब।